न्यूज़ 24/7 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पर कुछ गाड़ियों के शीशे फोड़कर महंगे महंगे फ़ोनों को चुराया गया है। हम देख सकते हैं हमारे पीछे ये कुछ लोग हैं जिनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और इस वक्त परीक्षा का समय है। काफ़ी विद्यार्थी अंदर भी बैठे हुए हैं। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने फ़ौरन हरकत में आते हुए यहाँ पे छानबीन की। हमारे साथ मौजूद है पीड़ित। सर, आपका क्या नाम है? सारंग शर्मा। सारंग जी, क्या आपके साथ हुआ? आपकी कौन सी गाड़ी थी, कब की घटना है? सर, ये गाड़ी है कार। सर, इसमें हम लोग सुबह हम लोग आए थे और हमने अपना सामान एक बैग के अंदर रखा था सारा हमारा। उसमें कम से कम भी 10 फ़ोन थे और 4 आईफोन होंगे और एक बैग में 10 फ़ोन थे और दूसरे बैग में 7-8 फ़ोन थे। सब हमने इसमें रखे हुए थे। पहले AC का तोड़ा गया, फिर इस गाड़ी का तोड़ा गया। इस गाड़ी में से सारे कार्ड्स निकाले गए हैं। इसमें मेरे बैग के अंदर कार्ड्स थे, मेरा फ़ोन था, मेरा कैश था, सब था, वो इसमें चोरी। तो आप यहाँ पे मतलब विद्यार्थी हैं क्या? सर, हम लोग पेपर देने आए हैं यहाँ पे। हमारा सेंटर पड़ा है यहाँ पे। अच्छा, आपका सेंटर यहाँ पर है। तो कितने बजे आप यहाँ पे आए थे और उसकी कब आपको जानकारी मिली? कि सर, हम लोग सुबह 9 बजे आ गए थे यहाँ पे। हम लोग 9:30 बजे आ गए थे यहाँ पे। 12:30 हम लोग पेपर दे के आए हैं वापस बाहर। तो हमें देखा कि ये टूटा हुआ है। तो फिर हम लोग इस बार हम सर के पास गए। तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, जो पुलिस का प्रशासन, वो लोग कह रहे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो लोग ये कह रहे हैं कि बाहर की प्रॉपर्टी है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन लोगों ने अंदर सेंटर बना रखे हैं कि वहाँ पे रखो फ़ोन, जो कि बस इतना स्पेस है, बच्चे हैं इतने सारे। तो पुलिस प्रशासन के नाम पे फैला है। अनमोल नाम है सर मेरा। मैं कह रहा हूँ कॉलेज के पास लॉगर के नाम पे तो थैले हैं कि अपने थैलों में अपने फ़ोन रख दीजिए। मेरा कॉलेज प्रशासन से ये सवाल है कि एक बार बताइए, बच्चा पेपर देने आ रहा है, कॉलेज कह रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो बताओ। मेरा कॉलेज जयपुरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदिरापुरम, सेंटर मेरा यहाँ पड़ रहा है। रहता मैं दिल्ली में हूँ। सुबह 9:30 बजे मुझे पेपर देने आना है। क्या मैं बसों से, कैब से आऊँगा पेपर देने? अगर मेरे पास गाड़ी की फैसिलिटी है, अगर आपके पास आज की डेट में गाड़ी की फैसिलिटी है, मोटरसाइकिल की फैसिलिटी है, आप कैसे आएंगे? गाड़ी से आएंगे, बाइक से आएंगे, अपने बसों में धक्के खाते आएंगे आप? तो जैसे पुलिस प्रशासन साफ साफ ये कह रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, सेंटर यहाँ हुआ, सर देखो, कहीं कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कितनी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व है। जयपुरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का मैं बच्चा, AKTU उत्तर प्रदेश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जिसका ये सेंटर पड़ा हुआ है यहाँ पेपर देने के लिए। और इसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन कहता है हमारे पास कोई CCTV कैमरा नहीं है। 12:30 बजे, 1:30 बजे गए, डॉक्टर साहब की मीटिंग खत्म नहीं हुई, कॉलेज पता ही नहीं है 1:30 बजे तक कि बाहर 3 गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। बात देखो, गार्ड आ रहे हैं। कॉलेज के डायरेक्टर्स तो मीटिंग्स में इतने व्यस्त हैं कि उनको बताने के, सूचना देने के बाद भी उन्होंने बाहर तक नहीं आए, विद्यार्थियों से बात नहीं करी। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से जो उत्तर प्रदेश में नामी है, इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, उन लोगों के हुए हैं। यहाँ पे गार्ड भी हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप वर्मा है। मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ। और सर, पहले क्या था कि पार्किंग में 2 गार्ड रहते थे। जब कोई यूनिवर्सिटी का पेपर या कोई फंक्शन होता था कॉलेज में, तो गार्ड को बढ़ा दिया जाता था, 3 कर दिया जाता था। अब क्या हुआ कि मैनेजमेंट के द्वारा दिन में जो हमारे 12 गार्ड रहते थे, उनको घटा करके 7 कर दिया गया है। इसकी वजह से पार्किंग में सिर्फ 1 ही गार्ड रहता है। अब उसे खाना भी खाने जाना है या कुछ और भी काम के लिए उसे जाना है, बाथरूम वगैरह, तो फिर वो छोड़ करके जाता है। यहाँ पे कोई गार्ड नहीं रहता है। इस वजह से हमने कॉलेज प्रशासन को कहा, और मेरे से कभी ये पूछा भी नहीं गया कि आपके पास जो 12 गार्ड रहते हैं उनमें से मैं 7 कर रहा हूँ, तो आपका काम चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। उन्होंने जो भी लिख करके दे दिया वही तो मुझे। आपका साफ साफ कहना है कि जो कॉलेज प्रशासन का मैनेजमेंट है, आप लोगों ने भी कहा था कि भाई यहाँ पे सेंटर है, एग्ज़ाम का दौर है, यहाँ पे गार्ड की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, परंतु उन्होंने बढ़ाने की बजाय उल्टा घटा दी है। तो उसकी एक वजह से ये घटना हुई है कि यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था ज़्यादा ना होने के कारण। घटना में कुछ और भी हमारे साथ विद्यार्थी, स्टूडेंट मौजूद है जिनके काफ़ी महंगे महंगे फ़ोन है, आईफोन बताएं कुछ लोगों ने, जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? शुभम सिंह। शुभम जी, ये आपका गाड़ी से कौन से फ़ोन चुके हैं, कब की बात है? ये सर हमारे ये 9 बजे से, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे थे। मैं जयपुरिया कॉलेज से हूँ और यहाँ IP कॉलेज में आया हूँ, साहिबाबाद एरिया की साइड में एग्ज़ाम देने। हमारा सेंटर यहाँ पर पड़ा हुआ था। जब हम बाहर आए हैं घर अपने एग्ज़ाम देके, तो हमने देखा कि हमारी गाड़ियों में से फ़ोन निकले हुए हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। 3 गाड़ियाँ थी हमारी, जिसमें हमारे सारे दोस्तों के हमने फ़ोन रख रखे थे उसमें, और सारे पैसे वगैरह हमारे और कार्ड्स वगैरह हमारे जो थे, कार्ड्स वगैरह सब कुछ उसी के अंदर थे। और जैसे हम आए तो हमने देखा, फिर हमने पूरी जो है उस पर कंप्लेन वगैरह करी। हमने यहाँ पर आके डायरेक्टर से बात करी, तो डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो नहीं रही है। डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि
हम आप लोगों को खुद भी आपकी खुद की भी कंसर्न होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। तो हमने कहा कि आप लोगों की गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने गार्ड खड़े कर रखे हैं। एक गार्ड तो इनका भाग गया था, जिसे अभी पुलिस ने बहुत मुश्किल से फ़ोन करके बुलाया, तो वो अब आया है जाके, तो अब वो थाने में गया हुआ है। और बाकी हमने इनसे परसों के लिए पूछा कि परसों भी हम लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो हम गाड़ियाँ अगर लाते हैं तो बाहर ही खड़ी होंगी और गाड़ी फिर तोड़ दी जाती है तो क्या होता है, तो ये कह रहे हैं। आपका कौन सा फ़ोन था, कितने फ़ोन थे और कौन सा फ़ोन था, तकरीबन कितना उसका आपको नुकसान हुआ है? सो मेरा जो फ़ोन था वो आईफोन 13 था और आई थिंक 65 to 70,000 रुपीज़ पर प्राइस थी उसकी। और भी बहुत सारे फ़ोन थे, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप समझ लीजिए 40,000 से नीचे का किसी का भी फ़ोन नहीं था। और ये जिसने भी लिया है, जिसने ये गाड़ियों को तोड़ा है, उसे पता था कि इन 3 गाड़ियों में ही है। इसका मतलब कॉलेज से कोई तो था जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि सुबह हमने बहुत सारे भीड़ में, उसे कैसे पता कि इन 3 गाड़ियों में ही है। आपका शक सीधा सीधा ये कहना है कि कोई संबंधित विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसको ये जानकारी थी कि इतने महंगे फ़ोन गाड़ियों में हैं और उन्हीं 3 गाड़ी को तोड़ा गया, उनके शीशे जिन गाड़ियों में ये फ़ोन थे। जी, उन्हीं गाड़ियों को तोड़ा गया है और उन्हीं गाड़ियों के अंदर ही सारा सामान था, सारे पैसे थे। और ये मेरे हिसाब से तो ये जो भी है, ये मेरे को तो डाउट गार्ड पे ही है, क्योंकि गार्ड को जैसे हमने गाड़ियों के शीशे दिखाए, गार्ड भाग लिया था तुरंत ही, और बहुत टाइम बाद गार्ड अब अभी आया है वो। तो आपने पुलिस प्रशासन से इसकी बात करी कि अपनी जो शिकायत थी वो दर्ज कराई, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे आपने बात करी? सर मैंने डायरेक्टर वगैरह सबसे, यहाँ के सबसे बात करी और सबने हमने यही बोला है कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम कार्रवाई की जाएगी। 1 घंटे से वो कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों का परसों एग्ज़ाम है बहुत मेन, और हम उसकी तैयारी करें या फिर हम इस चीज़ का वो करें। और हमें तो अभी परसों के लिए भी हम श्योर नहीं है कि अगर हम अपनी गाड़ियाँ या बाइक लाते हैं तो कहीं वो चोरी ना हो जाए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं हम 3 गार्ड खड़े करेंगे। और गार्ड खड़े करने का क्या फ़ायदा? गार्ड तो आज भी इन लोगों ने 2 खड़े करे थे, दोनों गार्ड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कॉलेज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। जैसा कि आपने सुना कि अभी हमने बाहर गार्ड से भी बात की थी और गार्ड का साफ साफ कहना है कि यहाँ पे स्टैम्प सेंटर पड़ा है बच्चों का, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं। यहाँ पे कम से कम 5 से 6 गार्ड्स की व्यवस्था होनी चाहिए थी, परंतु एक ही गार्ड यहाँ पे गेट पे और सिक्योरिटी में पार्किंग में लगाया गया था। उसके बावजूद कम से कम यहाँ से 5 से 10 लाख रुपए के बच्चों के फ़ोन चोरी हुए हैं। सबके महंगे आईफोन जुड़े हुए हैं जिनकी कीमत मार्केट वैल्यू 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में है। और इस तरीके से जब हमने बच्चों से बात की तो उनका सीधा आरोप पुलिस प्रशासन पे है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। उनका सीधा कहना है कि बच्चे अपनी व्यवस्था खुद करें, गाड़ी ना लाएं आगे से, जबकि बच्चों का कहना है कि सुबह हमें घर से निकलने के लिए अपनी गाड़ियों के लिए आना पड़ता है, जो घर की अपनी हमारी व्यवस्था